हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे एक लेसन प्लान, इंग्लिश लेसन प्लान। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप बीएड, डीएलएड, बीएलएड या कोई और एजुकेशनल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट, क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। तो आज जो लेसन प्लान हम देखने जा रहे हैं वो है द लास्ट लीफ। ये यूनिट 2 है। तो इसका जो फर्स्ट वीडियो है या फर्स्ट पार्ट है जो लेसन प्लान, वो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर। आप वहाँ से देख लीजिए फर्स्ट लेसन प्लान को। और ये जो है सेकंड है। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है इसके फर्स्ट पार्ट को, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। अब वहाँ से फर्स्ट पार्ट पे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है क्लास 9 के द लास्ट लीफ, उसको मैंने 2 यूनिट्स में डिवाइड किया है। मीन्स 2 लेसन प्लान में डिवाइड किया है। तो वो फर्स्ट लेसन प्लान, ये सेकेंड लेसन प्लान, जिससे कि आपके 2 लेसन प्लान बन सके। तो जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाने जाते हैं, सबसे ऊपर लिखते हैं लेसन प्लान नंबर। तो आप यहाँ पे लेसन प्लान नंबर लिखेंगे, जितना नंबर भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो नंबर लिखेंगे। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल, जिस भी स्कूल में आपको एज अ पीपल टीचर अपॉइंट किया गया है आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद लेफ्ट में देखिए क्लास 9th, जो भी आप पीरियड, जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं वो पीरियड। फिर सब्जेक्ट, ये इंग्लिश प्रोज है तो प्रोज लिखेंगे। और फिर राइट साइड में डेट, जिस भी डेट को आप इस लेसन प्लान को प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो डेट। फिर ड्यूरेशन, और फिर उसके बाद टॉपिक, द लास्ट लीफ और यूनिट 2। फिर उसके नीचे पीपल टीचर्स नेम, आप अपना नाम लिखेंगे। और फिर सेक्शन एंड रोल नंबर, जिस भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहाँ का जो भी आपका रोल नंबर और सेक्शन है आप वो लिखेंगे। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ हर लेसन प्लान में आपको लिखना ही लिखना है। और बोर्ड पर भी आपको लिखना होता है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो उस टॉपिक का नाम, डेट, वो भी बोर्ड पर लिखना ना भूलना। फिर उसके बाद है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जिसमें हम बताते हैं कि जब भी हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ तो होना चाहिए। जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका कुछ तो ऑब्जेक्टिव हो। अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो कुछ तो सीखे इससे। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में वही है कि हम कुछ भी पढ़ाएंगे तो बच्चे प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे, किस पर ज़्यादा स्ट्रेस देना है, किस वर्ड को कैसे बोलना है, साइलेंट रीडिंग सीखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी डेवलप होगी, उसमें वो मीनिंग को ग्रैस्प कर पाएंगे। रिटन और ओरल दोनों ही एक्सप्रेशन को वो बढ़ावा दे पाएंगे। फिर उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। मीन्स पर्टिकुलरली इस चैप्टर से बच्चे क्या सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे, इस चैप्टर के जो भी हार्ड वर्ड्स आए हैं, न्यू वर्ड्स आएंगे, उनके मीनिंग सीखेंगे, स्टोरी को एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसके जो भी कौन सा वर्ड कैसे प्रोनाउंशिएट करना है वो सीखेंगे। तो ये स्पेसिफिकली इसी चैप्टर से सीखेंगे। फिर अज्यूम्ड नॉलेज, मीन्स जिसको हम प्रीवियस नॉलेज के तौर पे भी जानते हैं। तो इसमें यह है कि हम ये मान लेते हैं कि बच्चे जो है इसके प्रीवियस पार्ट को जानते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हम प्रीवियस पार्ट को पढ़ा चुके हैं। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि सभी बच्चे इसके प्रीवियस पार्ट को जानते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। उसके बाद है टीचिंग एड्स। तो इसमें मतलब इस लेसन प्लान को जब पढ़ाया, हमने प्रेजेंट किया तो क्या क्या हमने यूज़ किया। ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, मैंने तो ये यूज़ किया था। आप देख सकते हैं कि आपको अगर कुछ और यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद है कंटेंट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन।
किसी भी लेसन प्लान के लिए ना ये बहुत इम्पोर्टेंट सोपान है कि कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप कंटेंट को या चैप्टर को। तो इसमें जो है आपने जो प्रीवियस पार्ट्स पढ़ाया था उसमें से आप क्वेश्चंस देंगे और फिर लास्ट में एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। तो इसमें ये जैसे कि व्हाट हैपन टू द लास्ट लीफ, मीन्स उस लास्ट लीफ के साथ जो भी वेट कर रहे थे ये लोग कि हाँ वो बस जॉन्सी जो थी वो क्या वो इल हो गई थी और वो वेट कर रही थी कि वो लास्ट लीफ गिर जाए और मैं मर जाऊं। तो क्या हुआ उस पत्ते के साथ, उस पत्र के साथ, उस लास्ट लीफ के साथ? क्या वो पत्ता गिरने पर जॉन्सी मर गई या फिर उस पत्ते को लाइफ टाइम देखती रही? क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो वो इस जो लास्ट पार्ट है इसमें पता चलेगा। तो ये हो गया प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, जिसमें एक दो बच्चे ऐसे भी होंगे जो आंसर दे देंगे और जिन्होंने नहीं दिया, क्योंकि मोस्टली क्या होगा नहीं दे पाएंगे। अब कितने बच्चे होते हैं जो टीचर पढ़ाते हैं उस चैप्टर को बच्चे पहले से पढ़कर आते हैं। वैसे पता चलेगा, एक मूवी है आप लोगों को भी शायद पता हो, लुटेरा। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा मूवी का, जिसमें रणवीर सिंह और वो सोनाक्षी सिन्हा। वो भी जो लुटेरा जो मूवी है वो इसी लास्ट लीफ इसी स्टोरी पर बेस्ड है। तो अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपको पता चल ही गया होगा कि एंड जो है वो कैसा है। तो आप बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं वो मूवी देखने के लिए। आप खुद भी देख सकते हैं अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ फेम, जहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस किया जो रेस्ट पार्ट है इस स्टोरी के, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मॉडल रीडिंग, जिसमें जो पीपल टीचर है मतलब आप खुद पढ़ेंगे ट्राई टू स्लिप से लेकर लास्ट लीफ फेल यहाँ तक, मतलब लास्ट बिल्कुल एंड तक। आपके पढ़ने के बाद अब आप इमिटेशन रीडिंग करवाएंगे बच्चों से। आप कहेंगे कि आप लोग जैसे मैंने पढ़ा है आप लोग भी वैसे ही पढ़िए। अब यहाँ पे ये होगा, बच्चे सुनने के बाद तुरंत किस वर्ड को कैसे बोलना है उनको नहीं पता, तो वो गलतियाँ करेंगे, जिसमें आप प्रोनाउंसिएशन ड्रिल मीन्स उसमें वर्ड्स को आप प्रोनाउंशिएट करके दिखाएंगे कि हाँ इसको ऐसे बोलना है, ऐसे बोलकर दिखाओ, 2-3 बार बोलो ऐसे, या 2-4 बच्चों से और करवाओगे कि वो बच्चे देखो वो कैसे बोल रहे हैं आप भी ऐसे ही बोलो। फिर है वर्ड स्टडी, जिसमें आप कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेंगे जो आपको लगता है कि क्लास 9th के लिए हार्ड है या फिर वो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या नहीं पता, तो ऐसे वर्ड्स लेंगे और उनका जो मीनिंग है वो बच्चों से निकलवाएंगे, स्टूडेंट से निकलवाएंगे, ना कि आप खुद डायरेक्ट बोल देंगे कि इस वर्ड का मीनिंग ये है। जिसके लिए आप ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई चार्ट यूज़ कर सकते हैं या कोई और मेथड यूज़ कर सकते हैं, मतलब अलग अलग मेथड से सेंटेंस बनाकर, सिनोनिम्स बताकर, एंटोनिम्स बताकर अब वैसे ही बच्चों से मीनिंग निकलवाएंगे। तो उसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं लेंगे, कुछ ही वर्ड्स लेंगे, बाकी आप ऐसे ही मीनिंग बता देंगे, क्योंकि ज़्यादा वर्ड्स लेंगे फिर क्या हो जाएगा, 1-2 पीरियड आपके सिर्फ वर्ड मीनिंग बताने में ही चला जाएगा और इतना टाइम नहीं होता है कि आप बस वर्ड मीनिंग बताते रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे। आपके सब्सक्रिप्शन से, चैनल के लाइक से, आप जितने शेयर कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरफ है कि अगर आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं तो हम और भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा आप तक हेल्प पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे लिए तो बस इतना ही है, इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है, बस सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कर दीजिए चैनल के, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियोस को लाइक करें, वो अपने फ्रेंड्स को भेजे ऐसे। तो हमारे लिए यही मोटिवेशन काफ़ी है। फिर उसके बाद है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराग्राफ। फिर आप जो भी आपने पढ़ा है जितना भी वो आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या हुआ। फिर है साइलेंट रीडिंग, आप स्टूडेंट से कहेंगे कि साइलेंटली रीड करें और कोई भी डाउट क्वेरी कुछ भी हो तो वो आपसे पूछे। जब हो जाएगा उसके बाद आप पूछ लेंगे कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है फिर आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि आपको पता चले कि हाँ उनको क्लियर है या फिर ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि नहीं सर या मैम जो भी आप है कि हाँ क्लियर हो चुका है। तो आप एक बार पूछेंगे उनसे कुछ क्वेश्चंस। और क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट ना पूछ के थोड़ा वो थिंकिंग वाले भी पूछ सकते हैं, लॉजिकल वाले भी पूछ सकते हैं, रीजनिंग वाले भी पूछ सकते हैं।
फिर उसके बाद है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में आप स्टोरी को शुरू से बताएंगे। तो फिर इस स्टोरी में स्टूडेंट्स हमने ये देखा, अब बिल्कुल शुरू से बताएंगे। पहले का जो पार्ट है और अभी का जो है दोनों मिला कर आप बताएंगे। और फिर उसके बाद है लास्ट होम असाइनमेंट। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, इस बार भी मैं वही कह रही हूँ कि होम असाइनमेंट मतलब होमवर्क आप ऐसा कुछ देंगे कि जिससे बच्चे ये नहीं कि हाँ गूगल से जाके छाप दे या फिर बस ऐसे ही कहीं से भी बस एक्सरसाइज दे दिया और उन्होंने छाप लिया। एक्सरसाइज जब आप असाइनमेंट दे रहे हैं या होम असाइनमेंट होमवर्क दे रहे हैं तो आप ऐसा कुछ देंगे जो स्टूडेंट सोचे। तो ऐसा कुछ जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए वही बात आ गई ना जो मैंने कहा था लुटेरा फिल्म। तो क्या दिया है, वॉच द फिल्म लुटेरा एंड फाइंड द सिमिलरिटीज विद दिस स्टोरी, राइट देम इन योर नोटबुक रिस्पेक्टिवली। तो ये बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट टाइप होमवर्क हो गया कि पहले उनको ये मूवी देखना है, क्योंकि लुटेरा मूवी जो है मतलब जब आई थी ये मूवी रिलीज़ हुई थी हम तो तब बड़े थे, बट वो तो बच्चे थे। शायद उन्होंने ज़्यादातर मोस्टली ऐसा ही होगा कि बच्चों ने नहीं देखा है, क्योंकि हम कितने पुराने मूवीज़ देखते हैं। हम अगर 90s के हैं तो अगर हम जैसे मैं तो आप लोगों से बड़ी ही हूँ, तो मैं अगर 90s या उससे पहले की हूँ तो मैं कहाँ 70s 60s की मूवीज़ देखती हूँ। मैं तो अभी के मूवीज़ जो रिलीज़ हो रहे हैं अभी देखती हूँ ना। आप भी तो वही करते होंगे जो अभी रिलीज़ हो रहे हैं। आपके जन्म से पहले आप कितनी मूवीज़ देखते होंगे, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं देखते होंगे बट बहुत कम देखते होंगे। तो ये भी है कि उन लोगों ने भी शायद नहीं देखा होगा या उस वक्त वो छोटे थे, इसलिए कि सब जिन्होंने नहीं देखा है वो तो देखेंगे ही, बट जिन्होंने देखा है वो भी दोबारा देखेंगे और फिर स्टोरी और मूवी को कंपेयर करके बताएंगे कि क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्योंकि थीम तो वही है लास्ट लीफ, बट सिमिलरिटीज़ क्या क्या है वो देखेंगे और फिर उसको इंग्लिश में नोटबुक में लिख कर लाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।